नमस्कार, ऐसे सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय सुजानगढ़ में आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन है सुजला को जिला बनाने को लेकर। और आप जानते हैं कि इस आंदोलन को 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सरकारी स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है। पूरा सुजानगढ़ एकजुट होकर इस आंदोलन को कर रहा है। लेकिन आज पंचायत समिति सभागार में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें सुजानगढ़ के तमाम निजी विद्यालयों के जो प्राचार्य हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो सब पहुंचे हैं और एक नई रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से एकजुटता के साथ एक नए रूप में इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए ताकि सरकार को मजबूर होकर जल्दी से जल्दी सुजानगढ़ या सुजला को जिला बनाने की घोषणा करनी पड़े। आप देख रहे हैं पंचायत समिति सभागार में तमाम सुजानगढ़ के जितने भी बड़े निजी विद्यालय हैं उन सभी के प्रिंसिपल और उनके निदेशक इस समय उपस्थित हैं और अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि इस आंदोलन को और प्रखर और तेज कैसे किया जा सकता है। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार का दृश्य आप देख रहे हैं। जनहित मोर्चा और निजी विद्यालयों के साथ एक मीटिंग चल रही है। जनहित संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी अपनी बात कर रहे हैं। जो मुख्य जगह उनको हाथ पकड़ के उनको घेरे कि नहीं हमारा सुजानगढ़ जिला है, इसको जो अधिकार खोया था उसे वापस लौटाया जाए, तो उससे एक बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है। और उस न्यूज के द्वारा और अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे दोपहर को फोन किया गया था कि 10 तारीख को कोई बड़ी आम सभा का हाँ, तो वो आपसे पूछ लेंगे, लेकिन इसी कारण आपको आमंत्रित किया गया कि आप जो योजनाएं देंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। ये ज्यादा उपयोग करें, उसके लिए अपने साथी में से ही करेंगे, कोई उसकी परीक्षा नहीं हो या कोई ऐसा बाधित समय नहीं हो। समय भी उपयोग भी उस समय किया जा सकता है। तो वो आप सारे विचार करके देख लो कि कौन सी डेट ज्यादा सवालिया खत्म होती है। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था में 1.5-2 घंटे पहले से लग जाएंगे व्यवस्थित करने के लिए। जो अंतिम पड़ाव वो पड़ा है, अंतिम पड़ाव का निश्चित टाइम आप अगर 11 बजे देते हो तो सभी बच्चों को 9 बजे, 9 बजे, 9:15 बजे आने को व्यवस्थित होना पड़ेगा। तो 8:30 एग्जाम शुरू होने के बाद में 9 से 11 के बीच का समय रख लो, उसमें सेटअप करके संपूर्ण अंतिम रूप दे दो। नहीं, वो तो अपन डिसाइड कर लेंगे और जगह तय कर देंगे कि इस स्कूल को ये जगह दी जाती है, तो वो अपने साधन के द्वारा वहाँ आएंगे, निकटतम जगह आ जाएंगे। अपन 4-5 साथी मिलकर वो डिसाइड कर लेंगे कि इस स्कूल को यहाँ से यहाँ रहना, इस स्कूल को यहाँ से यहाँ रहना, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। वो नहीं करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लग पाएगा अपना, क्योंकि ज्यादा देर बच्चे खड़े भी नहीं कर सकते। तो अपन ये चाहेंगे 11 बजे शुरू करें और 12 बजे तक रखें। अपने को रूट चार्ट ऐसे बनाना है कि जिस दिशा में जो स्कूल है उसके हिसाब से उनको स्थान दिया जाए। उन मोर्चों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए इस आंदोलन में अपना फर्ज अदा किया और उसी का परिणाम यह रहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को सरकार के नुमाइंदों ने वार्ता के लिए बुलाया। अन्यथा आपने देखा होगा सूरतगढ़ में जिले की मांग को लेकर के चक्का जाम और आंदोलन किया, लेकिन 2 घंटे बाद प्रशासन ने उनको खदेड़ दिया और लाठी डंडों से 70 व्यक्तियों पर मुकदमे बना दिए। सबसे पहले तो ये एक हमारी जीत, आप ये निश्चय करो, जिला आगे की बात है, लेकिन जो सुजानगढ़ की जनता, हर नौजवान जिन्होंने संयम और अनुशासन से 7 दिनों तक जो चक्का जाम रहा, उसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ, किसी प्रकार का। जब वहां गोबासर पुलिया पर प्रशासन की इंटेलिजेंस से, सीआईडी से यह बात चली कि एक समय शाम को 5000 व्यक्ति गोबासर पुलिया पर थे और 5000 व्यक्ति सभी जाति धर्म के लोग थे और वो आपस में नाच रहे थे। आपा एक छोटी सी बारात ले जावा, बिन सारा का व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है, फिर भी नाचते वक्त कोई को पग अगर दूसरों को पग दाब दे तो आपस में झगड़ा हो जाए। लेकिन वो हजारों की संख्या में नौजवान नाच रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही अपने इस
ताकत को बनाए रखें और जब जब भी हमारे हक और अधिकार की बात आती है, मानव हित की बात आती है, हमें अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ करके ऐसे आंदोलन में कूद पड़ना चाहिए। उठाराघात करे हुए और बात यदि आग है, बात जन जन की भावना बनेगी और बात जन जन की भावना ही वास्ते बनी कि मैं कोई 10 सालों अखबार चला लिया और लिख रही हूँ व्यू बनी विजय पार्टी 5 सालों करे है, कोई आज 2-3 सालों करे है। अब भावना 10 सालों चली आ रही है। कन्हैयालाल जी सेठ यही बात में मांग ने शुरुआत में उठाई, फिर बाद में गोपाल कृष्ण जी शास्त्री वे भी उठाई, फिर बाद में शिक्षा विधि आप बीच में फलवाड़िया जी बात आगे उठाई। तो समय समय पर बात लगातार चलती थी, हर आदमी के दिल दिमाग में कठिन कठिन दिलाने लेते की बात और भावना ही, और बात पूरी की पूरी भावना जब 19 तारीख को सामने आई आपने सारी चीज और 19 जिला सामने आ गया और भी आपने हक अधिकार का सागर कुशागात हो, तो निश्चित तौर पर सुजानगढ़ की जनता की देखिए आप लोग नेचर है क्यों कितने रूप में आपका सामने आया कि सुजानगढ़ की जनता ने आपको कल्पना कौन करे कि सड़क रोक ले सी। सुजानगढ़ या सुजला को जिला बनाने का जो आंदोलन चल रहा है वो लगातार पूरे ताकत के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी जनहित संघर्ष समिति को लग रहा है कि कुछ नया किया जाए ताकि सरकार पर जोरदार ढंग से दबाव बनाया जा सके। और उसमें एक नई चीज़ आज देखने को मिले, पंचायत समिति सभागार में एक सभा रखी गई है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि निजी विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हैं और उनके बीच में ये बातचीत चल रही है। पहला कमेंट मैं गुरुदेव गोदारा जी से लेना चाहूँगा जो कि एक सरकारी शिक्षक हैं लेकिन इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे साथियों से मंत्रणा हुई और उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि मानव श्रृंखला के द्वारा पूरे शहर को घेर के और बच्चों की एक लगभग 6 से 7 किलोमीटर की ये मानव श्रृंखला बनेगी जिसमें हम मुख्यमंत्री को सुजानगढ़ सुजला जिला बनने की मांग रखेंगे और उस मांग का संदेश देंगे। ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और अब साथियों का फ़ोन आ रहा है कि हम भी गाँव से आ रहे हैं, तो हम गाँव वालों को सबको कहेंगे कि उस दिन पूरे सुजला क्षेत्र के अंदर लाडनू के भी साथियों के निजी शिक्षण संस्थाओं के फ़ोन आ गए, लाडनू सुजानगढ़ के प्रत्येक गांव में शहर में ये मानव श्रृंखला बनेगी। चलिए, निजी विद्यालयों के बहुत सारे अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले भागीर जी पचार BBI से बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है जिस तरह से ये आंदोलन लगातार चल रहा है, 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पूरा सुजानगढ़ हाईवे पर आ गया था, उसके बाद में बस स्टैंड पर चल रहा है, अब रणनीति नई नीति क्या हो सकती है आपके अनुसार? निश्चित रूप से इसमें सुजला जिला बनाने में सफलता मिलेगी और इसके लिए जो जनहित संघर्ष मोर्चे द्वारा आज जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सभी निजी शिक्षण संस्थान मिलकर एक मानव श्रृंखला बना रहे हैं और एक गहलोत सरकार को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि केवल बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी उसमें शामिल होकर इस आंदोलन को क्रियान्वित करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य का ही सवाल है ये, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जिला बनेगा तो आने वाला जो सुजानगढ़ होगा, आने वाला जो सुजला होगा, वो निश्चित रूप से एक नई शक्ति के साथ होगा। इसलिए ये सुजला महत्वपूर्ण है और उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। रतन जी सेन से जानकारी लेना चाहूँगा, क्या समझते हैं, आपको मानव श्रृंखला बनाने की एक योजना चल रही है, उसके अलावा क्या आपके सुझाव इसमें? देखिए, मानव श्रृंखला बना करके जो ये आंदोलन एक जन जन का आंदोलन बन चुका है, हर घर घर चूल्हे का आंदोलन बन चुका है और इस आंदोलन में हमारे जो बच्चे हैं वो भी अपने इतिहास को याद रखेंगे कि हमने भी सुजानगढ़ में जब सुजानगढ़ या सुजला जब जिला हमारा बना था तो हमने इसमें योगदान दिया था। तो मैं निश्चित रूप से मानना चाहता हूँ कि ये जो मानव श्रृंखला है इससे एक मुख्यमंत्री जी तक एक मैसेज आएगा कि यहाँ का बच्चा यहाँ का हर व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ का जिला बने, क्योंकि हम सारे मापदंड पूरे करते हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमें इसका न्याय मिलना चाहिए और इस न्याय का ये बताने के लिए हमें मानव श्रृंखला करने जा रहे हैं। डेट तय हुई मानव श्रृंखला कब बनाई जाएगी? हाँ, ये 8 तारीख को हुई है। 8 तारीख को सुबह हम लोग ये मानव श्रृंखला जो है सुबह 10 बजे से निकालेंगे और करीब करीब 5 या 6 किलोमीटर तक ये मानव श्रृंखला रहेगी, जिसमें सारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और पूरे गाँव के जनप्रतिनिधि सब इसमें शामिल होंगे। HRD स्कूल से भी है, आइए सर चौधरी साहब क्या कहेंगे? जो 17 तारीख को जिला घोषणा नहीं होने के बाद जो सुजला क्षेत्र के लोगों में जन जन में जो आक्रोश पैदा हुआ है सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर, इसी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं ने और कर्मचारी संघ ने
जनहित मोर्चा के नेतृत्व में आज आगे की रणनीति बनाने के लिए जो कार्यक्रम हमने तय किए, उसमें मुख्य कार्यक्रम 8 तारीख को बच्चों में भी ये भावना पैदा हो कि सुजला क्या है और हमारा सुजला जिला बनाने को लेकर जो हक है, क्यों है, कैसे है, इस उद्देश्य को लेकर हम 8 तारीख को सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए मानव श्रृंखला बनाने का जो प्रयास किया है, आगे भी इस रणनीति पर हम आगे कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल, ये मानव श्रृंखला बनाने का एक छोटा सा कार्यक्रम गांधी चौक पे भी हुआ था। मैंने उसमें निर्देशन भी किया था। पीछे आप देख रहे हैं विजय सोरान खड़े हैं, उन्होंने क्या, ये जो बैनर लेके खड़े हैं, ये बैनर, ये व्यक्ति 10 साल से लेकर खड़ा है। निश्चित रूप से इस व्यक्ति के प्रयासों को भी हम नमन करते हैं। अन्य निजी स्कूलों के लोग अपना परिचय दे के बात कहेंगे। मैं बाबा रामदेव स्कूल से। जब भी प्रदेश में या आसपास में प्राकृतिक आपदा आती है तो विद्यालय, जो निजी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वो अपना योगदान देते हैं। मुझे याद है 2007-8 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस समय बच्चों ने 10-10 रुपये, 5-5 रुपये कलेक्ट करके प्राकृतिक आपदा के अंदर सहयोग किया है। तो ऐसे में ये जो सुजला जिला बनाने की मुहिम है, ये भी बच्चों के लिए यादगार बनाने के लिए और आगे वाली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये एक मानव श्रृंखला का जो निर्माण है ये 8 तारीख को किया जाएगा। और ये सर्वसहमति से आज तय हो चुका है कि 7-8 किलोमीटर लंबी जो श्रृंखला वो बनाई जाएगी। साथ में जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलें हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारी निजी विद्यालय हैं, सबसे बातचीत करने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे ओसवाल स्कूल से शांतिलाल वो पीछे खड़े हैं, मैं पहले शांतिलाल जी से बातचीत करूँगा। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, इसी कड़ी में एक बालकों की मानवीय श्रृंखला का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों का सहयोग मिले और जिला बने, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ओसवाल स्कूल से भी हैं सर, उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। हम सभी ये चाहते हैं और विद्यार्थी भी ये चाहते हैं, सभी की मांग है कि जिला बनना चाहिए। और मैं जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर हूँ, वह विद्यालय 1947 से पहले है। तो मैंने ऐसा रजिस्टर को देखा है कि उसमें तहसील सुजानगढ़ वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सुजानगढ़ शब्द लिखा हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि सुजानगढ़ का महत्व आज़ादी से पूर्व भी था और शायद वो गौरव पुनः भी वापस हो, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि वो निश्चित ही वापस होगा। धन्यवाद। इमरान जी, आज यहाँ पंचायत समिति सभागार में जो सुजानगढ़ संघर्ष समिति का जो पिछले 1 वर्ष से जो अभियान चल रहा है सुजला जिला बनाने के लिए, उसके अंदर सुजानगढ़ तहसील के निजी एवं सरकारी कर्मचारी संगठन ने उनका साथ देने का निर्णय किया है। इस निर्णय के तहत हम 8 तारीख को मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को एक मैसेज देंगे कि हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम सुजला जिला बना के ही मानेंगे। और अब ऑलमोस्ट मेरा कहना है कि लोहा गर्म है और हमें सिर्फ एक चोट लगानी है, और वो चोट किस मजबूती के साथ लगानी है, ये आज हमने इस बात का निर्णय किया है। धन्यवाद। बिल्कुल, नोपाराम जी मंडा हमारे साथ है, एक में बहुत ही जागरूक व्यक्तित्व हैं। कितना दुख होता है जब 19 जिलों की घोषणा हुई, सुजानगढ़ का नाम नहीं आया। आप प्रत्येक कार्य में अपनी भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति हैं, तो अब क्या नीति होनी चाहिए? चलो मानव श्रृंखला की बात चल ही रही है, और आप लोगों का क्या सहयोग हो सकता है इसमें? सर, सबसे पहले तो मैं संघर्ष समिति को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो रात दिन लग करके जो अथक जो प्रयास किया है, उसके लिए पूरा सुजानगढ़ इनका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। क्योंकि इन्होंने तन मन धन लगा करके, अपना समय को त्याग करके, अपने घर बार को त्याग करके जो धरना प्रदर्शन किया है, उसके लिए बहुत ही यादगार रहेगी ये आने वाली। और आज निजी शिक्षण संस्थान और कर्मचारियों का जो मीटिंग हुई है, उसमें यह तय किया गया मानव श्रृंखला के द्वारा जिला बनाने, ये रैली निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बच्चों को बताएंगे आप क्यों जा रहे हैं वहाँ, जिले की उपयोगिता क्या है, जिले से क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बताने के बाद में बच्चों में एक जोश उत्साह अलग आएगा। और वो बच्चे भी याद रखेंगे हमेशा कि हमने भी हमारे ज़िले को बनाने में योगदान दिया है। इसलिए मैं प्रत्येक स्कूल संचालक से निवेदन करता हूं कि बच्चों को तैयार करके लाएं, बता करके लाएं, ताकि घर घर में ये आवाज़ पहुँचे कि हमें ज़िला बनाना है। और हमारी संघर्ष समिति का वो धन्यवाद दें। और मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को छोड़ करके भी जिले की
जो रैलियां निकाली गई, जो संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन किया गया, उसको आपने हाईलाइट किया। उसके लिए जो ताकि मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचा और उन्होंने उस संदेश को दे करके संघर्ष समिति को आमंत्रण दिया, उसका पूरा सुजानगढ़, प्रत्येक घर घर और प्रत्येक समाज सेवी संस्थाएं और मीडिया के माध्यम से ये सब कुछ संभव हुआ है। और मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कवर को आप और शानदार बनाइए, ताकि 10-11 तारीख को जो सत्र चल रहा है उसमें जल्दी से जल्दी जिले बनाने की जो घोषणा की जाए। बिल्कुल, लगातार हमारा ये प्रयास रहा है और हम इसी वर्तमान में इसी खबर को प्रमुखता दे रहे हैं। सरकारी जो कर्मचारी यूनियन, उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग भी कार्य कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? ये संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान जो भी आंदोलन चल रहा है, हम इसका धन्यवाद देते हैं। और बच्चों में ही है, हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं जी लोग कब बनसी, कब जिला बनेगा। तो इस उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये 8 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आएंगे और अपना भावना का व्यक्त करेंगे और हम जिला लेके रहेंगे। बिल्कुल, मैं एक आज महत्वपूर्ण जो एक घटना हुई है उस पर एक कमेंट लेना चाहूँगा इस समय मेघवाल वकील साहब से। आज रतनगढ़ में एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग उठ रही है। मैंने इससे पहले ये खबर नहीं सुनी थी, क्योंकि जो रतनगढ़ पहले कभी जिले की मांग नहीं कर रहा था, अचानक वहाँ पर ये रैली की जो जिले की मांग कैसे उठी है, इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं? वकील साहब, आपको क्या लग रहा है आज जो रतनगढ़ में रैली की गई है, अचानक ये सब क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? वो जो सुजानगढ़ का जो जन आंदोलन हुआ था, सुजलांचल की जो जनता जिस तरीके से सड़कों पे आई, मुझे तो ऐसा लग रहा है साहित्य उस जन आंदोलन से वो सीख लेकर के उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। क्योंकि हमारी जो मांग है वो दशकों पुरानी है। उन्होंने अभी ये 2-3 दिनों से चल रहा है, 1-2 दिनों से पेपर में भी आ रहा है कि रतनगढ़ को जिला बनाया जाए, लेकिन रतनगढ़ और चूरू 15-20 किलोमीटर का फैसला है उनके अंदर। गांव का जो रतनगढ़ की जो सीमाएं लगती है, तो ये उनकी मानसिकता हो सकती है जिला बनाने की। हमें आपको क्या लगा हमारे आंदोलन पर इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुनो, हमारे आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मांग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मापदंड है सुजला का वो लाड़नू, जसवंतगढ़, निम्बी जोधा, बीमीठड़ी उप तहसील नहीं बनी है, सालासर तहसील है, कातर तहसील है, बिदासर तहसील है और राजलदेसर है। ये सब मिलाकर के जो मापदंड हैं वो हमारे पूरे हो रहे हैं और वो अगर मांग करते हैं तो इसमें जनता की है, कर कुछ भी कर सकती है। वो तो सही है, बिल्कुल, ये हर व्यक्ति का अधिकार है, अपनी मांग रख सकता है। लेकिन मैंने देखा कि पहले इससे पहले रतनगढ़ में ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठी थी और अब अचानक रतनगढ़ भी जिले की मांग कर रहा है, तो ये एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मैं तो यहाँ सुजला की बात करूँगा, जहाँ पर आंदोलन को एक नया रूप दिया जा रहा है। आज पंचायत समिति सभागार में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित हैं और निजी शिक्षण संस्थाओं के लोग भी उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विजेश चौहान उपस्थित है, जो पिछले 10-12 वर्षों से ये सुजला जिला बनाओ महारैली ये लगातार, चाहिए अकेला व्यक्ति भी रहा हो, लेकिन ये बैनर इनकी छाती से कभी नहीं उठा है। क्या कहेंगे, इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, कोई प्रभाव पड़ रहा है सरकार पर? देखिए, अभी जो जनहित मोर्चा के नेतृत्व में जो निर्णायक जो जनशक्ति का प्रदर्शन हुआ, निश्चित रूप से सरकार इस बात को समझ गई कि सुजलांचल की जनता मरी हुई जनता नहीं है, ये अपने हक और अधिकार के लिए शांति की शक्ति दिखाते हुए हर कदम उठा सकती है। मुझे पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे। और जब वो चुनाव में आए थे उसमें मुख्यमंत्री जी ने, डोटासरा जी ने, सबने कहा था कि हम सुजानगढ़ का इस अंचल का विशेष ध्यान रखेंगे, तो वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे, क्योंकि उन्हें 6 महीने बाद फिर जनता के बीच में वोट लेने के लिए आना है। तो निश्चित रूप से वो हक और अधिकार की लड़ाई को समझ करके सुजला अंचल का जिला जल्द से जल्द घोषित करेंगे, वरना जनता इन्हीं राम कुमार जी, इन्हीं गुरुदेव जी, इन्हीं रामनारायण जी और बनवारी जी पूरे सब लोगों के नेतृत्व में हर तरह से भयंकर आंदोलन करने को तैयार है, जो भारत के इतिहास में उल्लेखनीय होगा। बिल्कुल भयंकर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है और निश्चित रूप से जनहित संघर्ष मोर्चा ने जिस तरह का आंदोलन किया सुजानगढ़ में, उसकी आवाज़ पूरे राजस्थान में पहुंची और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने जनहित संघर्ष मोर्चा से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने बात सुनी, सचिव के साथ मुलाकात हुई। अब यह देखना है कि कितनी जल्दी सरकार इस मांग को पूरा करते हुए सुजला को जिला बनाने की घोषणा करती है, इसकी सबको इंतजार है और इसके लिए संघर्ष लगातार जारी है। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।